सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। और यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट के बाद पहले तो लगा अपर सर्किट, उसके बाद जब टूटा तो ये काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि यहाँ पर लगे थे 60 लाख शेयर्स जो कि तुरंत एब्जॉर्ब कर लिए गए। जो सेलिंग आई उसने पूरा का पूरा 60 लाख शेयर्स जो थे वो एब्जॉर्ब कर लिए। और आज बीसीजी के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, 5 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। पहली बात तो ये एक अच्छी बात है कि इतना बड़ा वॉल्यूम इस शेयर में हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पूरा मार्केट की जो नज़र है वो बीसीजी में है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कुछ 1-2 दिन पहले कहा था, बीसीजी में पैसा कमाना बहुत आसान है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल अपर सर्किट लग गया। 2:10 से कहानी चेंज हो गई और अभी अपर सर्किट जो है वो लग चुका है। लेकिन क्या ये मजबूती है? आज जो सर्किट टूटा उस हिसाब से देखें तो आज ये मजबूती नहीं है। तो अभी 5 करोड़ 24 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। 5 करोड़ 24,73,163 शेयर से यहाँ पर जो है कामकाज हो चुका है। 3 बजे के हिसाब से डिलीवरी क्वांटिटी देखें 47.86%, यानी 2 करोड़ 22,93,084 शेयर्स जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये लिए गए। अब ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, कि ये एक ट्रेडिंग पर्पज है, ये कहना नामुमकिन है। लेकिन अभी जो है 2.5 लाख शेयर्स जो है, मात्र 2.5 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है अपर सर्किट के लेवल पर लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मजबूती यहाँ पर देखने को यहाँ पर ना के बराबर मिल रही है। कल का दिन बताएगा कि ये वाकई में मजबूती था या नहीं था। अब अगर आप ब्रैडकॉम ग्रुप के डिलीवरी परसेंटेज को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप जरा ये देखिए 46.80%, लोअर सर्किट 36.70, और जो कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर पैसा कमाना आसान है। 36.70 पर कितना भारी वॉल्यूम हुआ था, हमने बात करी थी इसके ऊपर, 3 करोड़ के समथिंग का वॉल्यूम हो चुका था या उससे ऊपर का वॉल्यूम था। तो यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज बहुत अच्छा था, 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम हमको देखने को मिला था डिलीवरी क्वांटिटी में होगा है। अब हुआ क्या है, जैसे ही 36.70 पर ये शेयर यहाँ पर जो है बाई करे या कुछ भी किया गया हो इस रेंज में, अगर किसी को बड़ी क्वांटिटी किसी के पास है या जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, अगर उन्हें 36.70 से अगर वो 38 का लेवल दिख जाता है तो इतने में ही उनका काम बन जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्राइस भी कम है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, टेक्निकल भी बहुत सही है। इन सब के तौर पर स्टॉक में उछाल आती है और वहीं पर बिकवाली करके वो यहाँ पर पैसा कमा ले। अदरवाइज यहाँ पर कोई क्यों सेल करना चाहेगा, यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यही तो देखना है यार कि ये यहाँ पर कोई ऐसा हैवी रिटर्न नहीं है। रिटर्न उन्हीं को मिलेगा जो हैवी क्वांटिटी परचेज करेंगे और हैवी क्वांटिटी सेल कर देंगे। वही तो अपना काम चला रहा है। 26 लाख शेयर्स अगर किसी ने खरीदे किसी फर्म ने, तो और वो अगर बेच देते हैं 1-1.5 रुपए ऊपर, तो उनका तो काम बन गया। अदरवाइज आम निवेशक जो है ना वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि 1-1.5 रुपए में किसी का कोई काम होना नहीं है रिटेल इन्वेस्टर का। और अगर आप ईपीएस देखिए, कल मैंने कहा था बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो भी ये बात सुन रहा है मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आ चुकी है, आपकी हर चीज़ बेहतर हो चुकी है। इवन आपके फंडामेंटल भी देखिए, पी रेशियो 6.94 पर आ चुका है। आपका पी इंडस्ट्री पी 28.60 है। कंपेयर कर लो तो अंडर परफॉर्मेंस तो कूट कूट के भरी है शेयर में। और मैनेजमेंट की कॉन कॉल भी यहाँ पर 19 अगस्त को यहाँ पर रखी गई है। 19 अगस्त को यहाँ पर मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरा कर देगा। यहाँ पे स्टॉक आपका फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ईपीएस आपका बढ़ गया, पी रेशियो आपका कम हो गया, इंडस्ट्री बी के कंपैरिजन सस्ता हो गया, आपकी बुक वैल्यू भी बढ़ी है, 27.87 पर पहुँच चुकी है। फिर भी अगर ये शेयर नहीं चलता है तो इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक शेयर में रुकाव है ना, वो कहीं ना कहीं बाई और सेल की वजह से है। और जब हम बी में थे तो ये काम करना बहुत इम्पॉसिबल था, लेकिन अभी ना बी से हट गए हैं तो देखिए क्या हमको झेलना पड़ रहा है। अभी देखिए इस स्टॉक में अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि 35 रुपए के लेवल को ना ये रिस्पेक्ट दे रहा है। ये 3 बार रिस्पेक्ट दे चुका है। और जब ये सेलिंग आ रही थी ना, ये 60 रुपए से 35 रुपए पर हम 3 बार संभले हैं, समथिंग 3 बार। कैसे? ये 35 रुपए का ये लेवल 35 रुपए 30 पैसे, और दूसरा आज का जो है ना 35 रुपए 05 पैसे पर हम जो है सुधरते हुए नजर आए। और ये एक कैंडल सेलिंग आई लेकिन 35 रुपए को हिट नहीं किया अगले दिन। तो 3 बार ना हम 35 रुपए से बच गए हैं। कहीं ना कहीं 35 रुपए इस स्टॉक के अंदर एक मजबूत सपोर्ट हमको देखने को लग रहा है। और इसी 35 रुपए को सपोर्ट देते हुए अपर सर्किट लगा है।
हिट नहीं किया है, मतलब ये नहीं लगा है कि आपका लोअर सर्किट लग गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस स्टॉक के अंदर। तो ये एक है पॉजिटिव चीज है जो कि हमें देखने चाहिए। चार्ट के ऊपर जो दिख रही है विजिबल है, और ये 2 बजे का हाल है, 2:10 का। और आप देखिए कि इस बीच में ना आपका सेलिंग प्रेशर ना के बराबर आया है कुछ कुछ पॉइंट पर, लेकिन ना के बराबर है। ये आपका सेलिंग प्रेशर आज का यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूअस बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर था। तो कुछ यही चीज है भाई, देखना होगा कल का दिन। और देखते हैं कि आज जो है ना, आज जो टूटा है वो मजबूती तो लगी नहीं है, मजबूती से तो लगा नहीं है। कल क्या ये मजबूती दिखाता है या नहीं, क्योंकि आज जो फंड ने आज खरीदारी करी, बिकवाली करी, पहले आज बिक गए शेयर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर कोई बेचने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि जब रिटर्न ही नहीं है तो बेचोगे खाक क्या। और सब चीज़ें अच्छी है, मैनेजमेंट की तरफ से हर चीज़ ठीक हो रही है, अब सुधरती हुई नजर आ रही है। जो एफए का बड़ा सवाल था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हटता हुआ दिख रहा है, और एफए की रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। तो अभी ना रिटेल इन्वेस्टर को सोच समझ के ही चलना, कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर चल रहा है गंदा काम। और यहाँ पर बिकवाली और खरीदारी जमकर हो रही है। और अगर आप कहें तो आपको क्या अच्छा लगता है, अगर आप पूछोगे, मुझे लगता है बी अच्छा। बी सेगमेंट ना इसके लिए बहुत बेहतरीन था, क्योंकि समझ चुके हैं बी का होना बहुत ज़रूरी था इसके अंदर। आप इसमें इंटरडे नहीं कर पा रहे थे, बहुत सही था। तो अभी आप एमएसीडी का जरा देख लीजिए, इंडिकेटर का। जैसे ही सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है, एमएसीडी में कहीं ना कहीं से बिकवाली आपको देखने को मिली जाती है। एमएसीडी इंडिकेटर ये आपको दिखाता है। अभी परसों के दिन यानी कि थर्सडे के दिन अगर हम देखें, थर्सडे क्योंकि मंडे की तो छुट्टी थी, थर्सडे के दिन सेलिंग प्रेशर हमको कम देखने को मिला। फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिल गया, सैटरडे के दिन, अब माफ कीजिएगा, आज के ट्यूसडे के दिन। अच्छी बात यह है कि सेलिंग प्रेशर बाकी दिनों के मुकाबले आज कम होते हुए दिख रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे ही ये घूम जाएगा, ये पहिया घूम जाएगा, आपका सेलिंग प्रेशर ना के बराबर आ जाएगा, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। लाइक दिस आपके स्टॉक में एक अच्छी खासी उछाल हमको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी काम चल रहा है इसको इग्नोर करो, आपके सामने हर चीज है, फंडामेंटल है। आपकी कंपनी की कौन कॉल है, आपकी कंपनी ने एफए का जो सबसे बड़ा सवाल था उसको क्लियर किया गया है कंपनी की तरफ से। तो इससे ज्यादा अब और क्या चाहिए। जिन चीजों ने दिक्कत बढ़ाई थी इसके अंदर, वही चीजें अगर घट रही हैं तो आपके पास कुछ सेंस है लगाने के लिए कि अब जब चीजें जो है हटती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर काय की प्रॉब्लम। तो जो कुछ भी वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है या जो कुछ भी चल रहा है वो सब वही है। यहाँ पर इसके झांसे में ना आए, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और अभी जो है मजबूती आ चुकी है Q1 के बाद। मैं वीक की बात कर रहा हूँ सिर्फ प्राइस एक्शन में, ना कि फंडामेंटली कभी वीक था। तो वही चीज़ है, हमको देखते हैं, वेट करते हैं भाई। आज का वाकई में शॉकिंग था, और कहें बहुत ज़्यादा समझने की बात, तो बहुत ज़्यादा समझने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमको वेट करना होगा। लेट्स सी, कल का दिन देखते हैं कल कैसी बाइंग क्वांटिटी। अगर कल भी सेलिंग आती है तो हम ये समझ लेंगे कि इसमें पक्का यहाँ पर जो है तंगड़ी बिकवाली और खरीदारी और बिकवाली चल रही है। बहुत ज्यादा काम यहाँ पर हो रहा है। उनका नाम भी हम कहीं से पता करने की कोशिश करेंगे, अगर किसी ब्लॉक डील में कुछ नाम निकल के आता तो हम देखते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है ये रिटेल का काम तो नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि रिटेल कहाँ से, मतलब कौन करेगा यार रिटेल में इतना ज्यादा वॉल्यूम, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अभी वेट करिए, देखते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।